नाउ वी सी रिडंडेंट फ्रेम्स। ये रिडंडेंट फ्रेम्स क्या होती है ये सब बताऊंगा। या ट्रस, ऐसी ट्रस जिसमें कोई मेंबर एक्स्ट्रा है। अगर मेंबर शॉर्ट है, मैं आपको बता चुका हूं m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। अगर शॉर्ट है तो वो ट्रस है अनस्टेबल, तो अपने कुछ भी काम की नहीं है। अगर कोई ट्रस अनस्टेबल है तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज यूजलेस। ट्रस स्टेबल है लेकिन उसमें मेंबर जो रिक्वायर्ड है एक प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, उससे मेंबर ज़्यादा है, एक या दो मेंबर्स। तो उस ट्रेस के मेंबर्स जिसमें कि जो फोर्सेस निकालना होता है अपने को, वो कैसे निकालना। अभी तक अपन ने जो देखा था वो स्टेबल और डिटर्मिनेट ट्रस है ना। अब ये रिडंडेंसी क्या होती है? एक तो एक्सटर्नली भी हो सकती है, इंटरनली हो सकती है, लेकिन अपने को यहां देखना है ट्रस का, यानी इंटरनली रिडंडेंट फ्रेम्स और ट्रसेस। एक्सटर्नली जो है यहां नहीं देखना है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये इनडिटर्मिनेसी या रिडंडेंसी ये इन डिटेल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस चैप्टर में होगा। यहाँ सिर्फ प्रिलिमिनरी जो आइडिया लगती है उतना ही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब देखिए रिडंडेंट फ्रेम्स यानी ये क्या है। इसमें दो टाइप की रिडंडेंसी या इनडिटर्मिनेंसी हो सकती है, एक तो एक्सटर्नली, दूसरी इंटरनली। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेंसी और रिडंडेंसी is given by this equation. This equation gives the value of indeterminacy या तो फिर redundancy। ये क्या है? ये E stands for external redundancy या तो external indeterminacy करके external है इसलिए E। Where R, capital R is used here for number of reactions actually in this given frame, actual reactions। यदि आपको पता है if there is roller support the reaction would be 1 है ना। सो R इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। अब जितने सपोर्ट रहेंगे उतने R जोड़ते जाएंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अगर कोई हिंज है, हिंज सपोर्ट, तो अपने को पता है वहां पर होते हैं दो रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, तो टोटल R हो जाएगा यहां पर 2। यदि सपोर्ट फिक्स है इस तरह, in this situation there will be one reaction vertical, one reaction may be horizontal, in addition to this there would be a moment। तो यहां पर R की वैल्यू हो गई 3 है ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्शंस इन द फ्रेम, दोनों सपोर्ट पे मिला के टोटल रिएक्शंस एक्चुअली कितने हैं, दैट इज कैपिटल R। and small r number of equations available in for equilibrium 3 है ना। अपने को पता है 3 इक्वेशंस है ना। सो स्मॉल r इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और नंबर ऑफ रिएक्शंस कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये है, तो इससे मिल जाएंगे अपने को एक्सटर्नल रिडंडेंसी या तो फिर इनडिटर्मिनेंसी। एक्सटर्नली यानी रिएक्शंस, ये जैसे फिक्स बीम कंटिन्यूस बीम देख चुके हैं
ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके अपन रिएक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सके, इसलिए अपन ने एडिशनल इक्वेशंस कंपेटेबिलिटी यूज किए थे। वही केस है ये, है ना। हाँ, अब देखिए फिक्स बीम, है ना। अगर फिक्स बीम ये ऐसी है, इट कैरीज लोड, तो यहां पर एक मोमेंट, दूसरी मोमेंट और ये रिएक्शंस। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं रहेंगी, तो हॉरिजॉन्टल से ऑलरेडी जीरो है। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 आर, कैपिटल आर, बराबर है। स्मॉल आर कितने लगा सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वी कैन यूज हियर। यूज 3 है मैक्सिमम, लेकिन यूज कितने कर सकते हैं? 2, तो -2, है ना। तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी इज 2। इसलिए फिक्स बीम के प्रॉब्लम छुड़ाते समय अपन ने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल 2 इक्वेशंस यूज किए थे। A इज इक्वल टू A डैश एंड A1x1 और इज इक्वल टू A डैश x डैश, ये 2 इक्वेशंस यूज किए थे। तो यहां पर 2 एक्सटर्नल रिडंडेंसी मिल गई, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से 2 और एक्चुअल रिएक्शन से 4। तो यहां पर अननोन्स जो है एक्स्ट्रा ये 2, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2 प्लस ये 2 इक्वेशंस हो गए 4 इक्वेशन, और 4 टोटल अननोन, 4 इक्वेशन 4 अननोन। नाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन्स, अननोन रिएक्शंस, है ना। तो सिमिलर चीज यहां पर भी है, एक्सटर्नल रिडंडेंसी है। तो अपने को ये कुछ देखना नहीं है, अपने को मेन है ये यहां पर ये चीज जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जो है वहां पर देखेंगे। डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी या तो फिर रिडंडेंसी। ये इक्वेशन कैसे बना है आप देखिए। वी नो m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, बेसिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है? 2j माइनस आर, इससे जो भी वैल्यू आएंगी इधर वाली, इसको सॉल्व करने के बाद सपोज टू बी इट इज 9। इसका मतलब यह है कि वो ट्रस्ट में 9 मेंबर चाहिए। इसका मीनिंग ये सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड की टर्म, कितने जॉइंट है पहले देख लेंगे। हाँ, इतने जॉइंट है, बराबर है। अब ये मैं एग्जांपल अगर दूं यहां पे, तो ये छोड़ दो भी 9 का, ये ओके 1 2 3 4 जॉइंट है, ओके 4 जॉइंट, 2 इंटू 4 जॉइंट माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये लेते हैं अपन 3, ओके। अब यहां पर अब देखिए आंसर 8 माइनस 3 इट इज 5। नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए? 5, बराबर है। और मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये ट्रस अनस्टेबल हो गई। इसको परफेक्ट बनाने के लिए अपने को चाहिए एक मेंबर, है ना, इसलिए अपने को एक एडिशनल मेंबर देना पड़ेगा 5। अब कितने हो गए मेंबर? टोटल 5। तो ये नंबर ऑफ मेंबर वी हैव प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड, जितना इधर से रिक्वायर्ड था उतने मेंबर मैंने प्रोवाइड किए। ये हो गए अपनी परफेक्ट फ्रेम, हो गया। लेकिन यदि यहां पर एक्स्ट्रा एक मेंबर है और एक्स्ट्रा मेंबर है, अब लगने वाले कितने हैं? 5 और टोटल बन गए 6, है ना। तो एक जो है एक्स्ट्रा मेंबर दैट इज रिडंडेंसी। अब वो अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये m माइनस 2j माइनस r, है ना, ये नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड और एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स,
एक्चुअल कितने हैं, तो एक्चुअल मेंबर कितने हो गए यहाँ पर 6, और रिक्वायर्ड ये दोनों का कैलकुलेशन है 5, सो इट इज इक्वल टू 1. 1 इज रिडंडेंसी. द सेम थिंग इज रिटन देयर. आप देखिए इक्वेशन क्या है, m नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड एक्चुअली, एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर, माइनस दिस ब्रैकेट इंडिकेट नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, कितने लग रहे हैं जॉइंट के हिसाब से. अगर ये वैल्यू 0 आती है इसका मतलब ये परफेक्ट फ्रेम है. यदि ये वैल्यू 0 से कम आती है यानी माइनस आ जाती है, ओके, तो वो ट्रस्ट तो है अनस्टेबल. लेकिन यदि ये वैल्यू 0 से ज़्यादा यानी 1, 2, 3, 4 आती है तो वो हो गए मेंबर एक्स्ट्रा. दैट इज अवर रिडंडेंसी. कितने एक्स्ट्रा मेंबर हैं. अब इस ट्रस्ट में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेंबर है, ये तो एक तो ये या तो ये दोनों में से एक मेंबर एक्स्ट्रा हो गया. वैसे ही ये निकाल लेंगे. और यहाँ आई लिखा है बोले तो ये है इंटरनल रिडंडेंसी. इंटरनल, ये जो फ्रेम है यहाँ पर इंटरनल रिडंडेंसी देखना है, तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके, अब टोटल रिडंडेंसी जो है बोले तो ये E प्लस आई, ये इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर जो बन रहा है इट इज m माइनस 2j माइनस r. वो r जो है वो कैंसिल हो जाता है. ये यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, तो ये r गेट्स कैंसल. ओके, तो ये भी अपने फिलहाल काम का नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है ये काम का, अपने काम का है ये. सो हियर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एट दिस मोमेंट. फिलहाल अपने को ये काम का है. ओके, हाँ. नाउ अब ये जो है ट्रस्ट, ये कैसे सॉल्व करेंगे. देयर आर 2 मेथड्स वी कैन यूज. मैं दोनों मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये दोनों मेथड पे एक एक एग्जाम्पल बताऊँगा, और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए नोट्स में अवेलेबल है. ओके, तो ये समझने के लिए मैं पूरा डिटेल समझा के बताऊँगा. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों भी मेथड को, एक है मेथड क्लासिक-लिनो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी और दूसरी है मैक्सवेल मेथड. ओके, सो ये एक मेथड है और ये दूसरी मेथड है. ये दोनों मेथड का नाम मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दोनों के लिए एक ही नाम है. यानी इसमें क्या किया जाता है, वो जो रिडंडेंट मेंबर है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है. तो कैसे क्या मैं बताऊंगा आगे. तो ये करके इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेंबर. ये कैस्टिग्लिनोज थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी यूज करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म यहां पर दिया है. ओके, अपने को ये मैथमेटिकल फॉर्म भी काम का है. The redundant member are replaced by unknown forces. इसमें क्या करना होता है, मैं थोड़ी हिंट देता हूँ. ये अगर कोई ट्रस है, इसमें ये मेंबर्स हैं, ये जो ट्रस है अभी बता दिया मैंने कि ये एक मेंबर एक्स्ट्रा है. वो जो एक्स्ट्रा मेंबर है उसको निकाल लेना है. निकाल लिए मैंने. अब ये परफेक्ट हो गए, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है. ओके, इसलिए अब यहां क्या करना है, मुझे एक फोर्स शो करना है. अभी मैं लगा देता हूं ऐसे. ये जहां पर मेंबर अपन निकाल ले रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे, वहां पर उसी एक्सिस में उसी मेंबर की जगह फोर्स लगाना है. वैसे भी फोर्स मेंबर में फोर्स होता है. ये फोर्स जो है ये T. अगर कोई ट्रस में ज्यादा मेंबर एक्स्ट्रा है, यहां पर एक ही मेंबर एक्स्ट्रा है, हो सकता है 2 या 3, तो उस केस में फिर क्या होगा, दूसरा मेंबर भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा.
तो दोनों को टी नहीं दे सकते नाम, एक को T1 दूसरे को T2 देना पड़ेगा, तीसरा होगा तो T3 देना पड़ेगा। वहां तक वैसे जाते नहीं है अपन, एक ही सफिशियंट है, उसका ही कैलकुलेशन हेवी हो जाता है। ओके हाँ, तो इसका इसलिए थियोरेटिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है T1 T2 T3 लाइक दिस। तो ये है, रिप्लेस किया वो मेंबर को और वहां पे मैंने फोर्स लगा दिया है, उसका मैग्नीट्यूड जो है ये मैंने T कंसीडर कर दिया है, मैग्नीट्यूड। अब इस पे जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स, बाद में ये T। अब ये T जो है ये जस्ट लाइक नोन फोर्स हो गया, पता है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू T है ना, तो ये नोन है। अब ये फ्रेम अपन सॉल्व कर सकेंगे बाय कंसीडरिंग दिस इज फोर्स, इसका ये T यानी ये फोर्स कंसीडर करके ये ट्रस अपन सॉल्व कर सकेंगे। ओके हाँ, क्योंकि ये अभी परफेक्ट फ्रेम हो गई, रिडंडेंसी जो है निकाल लिया, मेंबर निकाल लिया ना। यहां मेंबर कहाँ है, ये फोर्स है सिर्फ, है ना। तो फोर्स अगर है, जैसे ये भी फोर्स है, सिर्फ यहां पे वैल्यू मैंने 10, 5 ऐसे न्यूमेरिकल नरेटिव T देना है, क्योंकि अपने को करना है पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए T। जैसे बहुत बार अपन यक्स कंसीडर करते हैं, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे T कंसीडर करना है। T के जगह दूसरा भी सफिक्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ redundant member are replaced by unknown force T, T1, T2 and structure makes statically determinate। ये स्ट्रक्चर अभी स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गए। फाइंड फोर्सेस इन द मेंबर, सभी मेंबर के आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या होगा, हर मेंबर के फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो कुछ वैल्यू आएंगी या तो नहीं आएंगी, लेकिन ये T जो है, T के फॉर्म में सब फोर्सेस निकलेंगे। उस मेंबर के फोर्स में अगर कोई 10 प्लस 2T, हाँ ये मेंबर है, इसमें फोर्स आ सकता है 10 प्लस 2T, ये T है ना, ये कहीं ना कहीं तो आएगा उसका कंपोनेंट ऐसा। तो ये सभी फोर्सेस जो है ये ऐसे फॉर्म में आएंगे, आने दो। ओके हाँ, देन वी अप्लाई दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये है 0। अब ये इक्वेशन यूज करते समय यहां है पार्शियल, ये तो सिंपल है PL/E है ना, PL/E नो प्रॉब्लम। ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, वो भी कैसे अपन तो देखेंगे। ये है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ने, अब इसकी अगर पार्शियल डेरिवेटिव की जाए विथ रिस्पेक्ट टू T, ये 0 और यहां पे 2 प्लस 2, ये इसका आंसर आएगा dP/dt, क्योंकि ये है P, ये फोर्स जो है ये फोर्स इन द मेंबर है, एक मेंबर में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव 10 का 0 बन जाएगा और ये 2T का 2, तो ये वैल्यू यहां पर। तो हर मेंबर का ये इक्वेशन सॉल्व करके अपने को सम अप करना है, सम करना है, और दैट सम मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे ही ये 0 करेंगे तो वहां पर कुछ जगह T रहेंगे, ओके, तो ये T की वैल्यू निकल जाएंगी। अब T की वैल्यू पता चल गई तो वो T की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। ये इक्वेशन में अगर T पता है, अगर T की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 प्लस 10 दैट विल बी 14, तो इस मेंबर का फोर्स हो गया 14। तो ये इस तरह अपने को छुड़ाना है। टर्म पुट एक्चुअल फोर्सेस इन द मेंबर, यानी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन द इक्वेशन, T की वैल्यू पुट करना है। तो ये T जो है रिडंडेंट फोर्स, ये निकालना, और उसके बाद में अपने को सभी फोर्सेस की सभी मेंबर के फोर्सेस पता चल जाएंगे। तो दिस इज द मेथड। ये न्यूमेरिकल जब लेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सेकंड मेथड, ये मैक्सवेल मेथड।
ये मैक्सवेल मेथड क्या है? रिडंडेंट मेंबर आर रिप्लेस बाय यूनिट फोर्स। यहां टी करना था तो यहां टी न करते हुए वहां पे 1 लगाना है, 1 यूनिट, 1 फोर्स, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यानी यूनिट फोर्स। ओके, एंड स्ट्रक्चर में स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अब रिडंडेंट फोर्स निकाल लेंगे और वहां 1 लगाएंगे, वो तो फोर्स हो गया, नॉन मेंबर हो गया, यानी जैसा एक्सटर्नल फोर्स है वैसे एक्सटर्नल हो गया, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गया हो। और स्टैटिकली डिटर्मिनेट है तो मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, ग्राफिकल मेथड, उससे आंसर निकल सकते हैं। वैसे ही करना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट कर देना है पहले। एक्चुअल फोर्स इन द रिडंडेंट मेंबर इज, वो जो रिडंडेंट मेंबर है, एक्स्ट्रा मेंबर ये वाला ऐसा है ना, उसमें का फोर्स कितना रहेगा? दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में P यानी वो मेंबर निकालने के बाद, रिडंडेंट मेंबर निकालने के बाद जो भी मेंबर में फोर्सेस आएंगे वो फोर्स रहेंगे। यहाँ पे U यानी रिडंडेंट फोर्स लगाने के बाद क्या आ रहा है वो मेंबर में फोर्स, ये U, L, AE और ये सेम। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, ये है ये मैक्सवेल ने दिया, ये निगेटिव यूज करना है। ओके, हाँ बताऊंगा मैं वो भी। नाउ द फोर्सेस इन द मेंबर्स आर इन दिस फॉर्म, P प्लस UT के फॉर्म में रहेंगे वो, क्योंकि U यानी यूनिट लोड लगा है, उसके फॉर्म में रहेंगे ये, बराबर है। अब ये T अगर पता चल जाए तो ये T यहां पर अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो अपने को P जो वैल्यू मैंने जो बताया था ना यहाँ पे 10 प्लस 2T, तो वैसे ही ये 10 प्लस 2 और T की वैल्यू अपन अभी निकाल चुके हैं। ये T की वैल्यू यहां पुट कर दो तो अपने को ये आंसर मिल जाएगा। ओके, इस जो मेथड है मैक्सवेल मेथड, और ये तो इसमें मैक्सवेल मेथड जो है इसमें ये थोड़ी सी टेडियस है। ये टेडियस क्यों है? यहां पर अपने को ट्रस 2 बार छुड़ाना पड़ता है, ट्वाइस, 2 बार। वी हैव टू एनालाइज द ट्रस ट्वाइस, 2 बार, यानी 2 बार कैसे? तो ये क्या है मैं आप बताता हूं 2 बार कैसे। आप देखिए, ये एक फ्रेम है, ये ट्रस है, यहां पर ऐसे 2 मेंबर है। ओके, अब क्या करना है? पहले इस ट्रस को सिंपल अपनी परफेक्ट फ्रेम बना लेना है। ये बन गई परफेक्ट फ्रेम। यहां पे 6 मेंबर थे, यहां पर 5 है। इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसमें जो भी एक्सटर्नल लोड अगर है ऐसा कुछ है ना, तो ये एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी फोर्सेस डेवलप होंगे वो फोर्सेस निकाल सकेंगे। तो ये निकालना है, यानी ये ट्रस जो है एक बार सॉल्व कर दिया मैंने बाय रिमूविंग रिडंडेंट मेंबर, उसको सॉल्व किया। प्लस अब और क्या करना है? अब इस ट्रस को मुझे, ये हो गई एक्सटर्नल लोड न बताते हुए, एक्सटर्नल लोड कोई भी नहीं है, सिर्फ ये जो मेंबर यहां से रिप्लेस किया, अपने सब्स्टिट्यूट किया, निकाल लिया है, वहां पर मुझे लगाना है यूनिट लोड, ऐसे 1 1। तो ये ट्रस जो है ये परफेक्ट है एंड इट कैरीज लोड। ये एरो जो है ये दोनों अभी ऐसी चाहिए कि नेचर सेम बने। यहां पर एरो टूवर्ड ज्वाइंट, ये भी टूवर्ड ज्वाइंट, यानी कंप्रेशन, बराबर है, नेचर सेम रहना चाहिए एक ही मेंबर में। तो ये जो है 1 1, ये अपने एक्सटर्नल लोड जैसे एक्ट होंगे और फिर से दोबारा फोर्सेस इन द मेंबर निकालना है। दीज आर द फोर्सेस ड्यू टू अप्लाइंग यूनिट लोड। यूनिट लोड लगाने के बाद फोर्सेस निकालना है। तो अपने को सॉल्व करना होगा, एक बार ये ट्रस, दूसरे बार ये।
तो अपने को एक ही ट्रस ट्वाइस सॉल्व करना है, यहाँ पर एक ही बार सॉल्व करना है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस थिंग इज रिटन हियर। फर्स्ट, ट्रस कैरिंग एक्सटर्नल लोड विदाउट रिडंडेंट मेंबर। रिडंडेंट मेंबर को निकाल लो और एक्सटर्नल लोड से जो भी फोर्सेस आएंगे वो फोर्सेस निकालना है पहली बार। और सेकंड टाइम क्या करना पड़ेगा? सेकंड, बाय अप्लाइंग यूनिट लोड एट द एंड्स ऑफ रिडंडेंट मेंबर। रिडंडेंट मेंबर जो है उसके एंड में, ये एंड है, दूसरा ए एंड है, यहाँ पर यूनिट लोड लगाना है और उसके हर मेंबर का फोर्स निकालना है। और उसके बाद ये इक्वेशन ऑपरेट करना है। ये इक्वेशन कैसे ऑपरेट करना है ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। दोनों मेथड सिंपल है, लेकिन ये थोड़ी सी लेंदी है क्योंकि यहाँ पे 2 बार ट्रस सॉल्व करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैस्टिग्लिआनो's थ्योरम ऑफ मिनिमम और लीस्ट स्ट्रेन एनर्जी और दूसरा है मैक्सवेल मेथड। ओके, तो इसके डिटेल जो न्यूमेरिकल्स है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके डिटेल न्यूमेरिकल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे तो ये मेथड दोनों भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके।